हेलो फ्रेंड्स, अभी नवंबर का महीना चल रहा है और इस टाइम पौधे को बहुत सारे न्यूट्रिशन देने होंगे क्योंकि अभी जो टाइम है अभी पौधा सही से खाना बनाएगा, सही से फोटोसिंथेसिस करेगा, तभी आगे जाके पौधे की सही से ग्रोथ होती रहेगी, पौधे में अच्छे से कलियाँ बनेंगी। प्लांट अच्छे से ठंड से बचने के लिए उसमें जो ताकत आएगी वो अभी से आपको देने होंगे। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगी। इससे प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगेंगे, प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा और बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग भी करेगा। तो आपका पौधा अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधा कमज़ोर बन चुका है, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद है और ये आप अपने गुड़हल में तो ज़रूर दीजिए क्योंकि गुड़हल एक हेवी फीडर प्लांट होता है। हाइब्रिड गुड़हल जो होता है वो बहुत ही बढ़िया से अभी विंटर में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करने वाला है और मेरे जो गुड़हल के पौधे हैं सारे ही बहुत बढ़िया से साल भर अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। ये जो ज़रूरी खाद है अभी आपको देने होंगे और इस टाइम जो है प्लांट की मिट्टी में अगर आपने सही न्यूट्रिशन नहीं दिया है, प्लांट में आपने कोई भी कंपोस्ट नहीं दिया है, तो वो आपको अभी ज़रूर दे देनी है क्योंकि अभी जो टाइम है इस टाइम अभी भी धूप अच्छे से निकल रही है और इस टाइम पौधे को खाना अच्छे से बनाना है और ये जो खाद है प्लांट को न्यूट्रिशन लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो ये जो नाइट्रोजन खाद होती है जैसे काउडंग कंपोस्ट हो गया या बर्मी कंपोस्ट हो गया, ये पौधे में अभी से बहुत अच्छे से ग्रोथ लेने में मदद करेगी। तो ठंड में पौधे की बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती लेकिन अभी इसकी ग्रोथ सही करनी है तो इसके लिए आप कम से कम 2 मुट्ठी कंपोस्ट अपने पॉट में ज़रूर दे दीजिए अगर आपका प्लांट 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो मेरे गुड़हल का पौधा देख सकते हैं, मैं हमेशा इसके बारे में आपसे शेयर करती हूँ क्योंकि ये जो पौधा होता है थोड़ा सा नाजुक होता है, इसको ठंड से भी बचानी पड़ती है, बारिश से भी बचानी पड़ती है, इसमें कीड़े मकोड़े फंगस ना लगे और इसके लिए अभी भी मैं प्रिकॉशन बताने वाली हूँ। तो ये जो पौधा है इसमें कम से कम आप महीने में 2 बार कंपोस्ट दे दिया कीजिए और अभी इस प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखिए, खुले जगह पर रखिए। साथ में जो काम करना है आपको मिट्टी में जब भी पानी देना है बहुत ही सावधानी से दीजिए। ऊपर से आपको मिट्टी अगर सूखी भी लगे तो भी आप उंगली से थोड़ी सी मिट्टी हटाकर देख लीजिए। मिट्टी अगर मॉइस्ट है या बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है तो आपको पानी नहीं देनी है, थोड़ी सी हल्की ड्राई हो जाए इसके बाद ही पानी देना है। नहीं तो प्लांट में क्या होगा, धूप कम होती जाएगी और प्लांट में फंगस लगने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो आपके जो प्लांट है इसमें अगर बार बार कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो इसके लिए आप प्लांट में कम से कम वीक में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। नहीं तो आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 3 से 4 ड्रॉप 1 लीटर पानी में कोई भी हैंड वॉश या लिक्विड सोप अच्छे से घोल लीजिए और सुबह सुबह प्लांट के ऊपर अच्छे से स्प्रे कीजिए। इससे प्लांट में कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और प्लांट जो है क्लीन रहेगा। प्लांट के पत्तियों पर अगर धूल जमी रहती है तो भी प्लांट में अच्छे से जो फोटोसिंथेसिस सिस्टम होता है वो अच्छे से नहीं चलेगी और आगे चल के धूप जब कम हो जाएगी तो प्लांट में वो बहुत ही कमज़ोरी आ जाएगी, प्लांट सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आप प्लांट को हमेशा क्लीन रखिए, प्लांट को हमेशा सुबह सुबह नहला दीजिए। अगर पॉट की मिट्टी गीली है तो नहीं करनी है, पॉट की मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए तो ही करनी है। साथ में प्लांट में और एक चीज़ करनी है, प्लांट में अगर बार बार कलियाँ बनती है लेकिन गिर जाती है तो आपको एप्सम सॉल्ट जो होता है यानी मैग्नीशियम सल्फेट, इसका आपको कम से कम 1 लीटर पानी में 2 ग्राम यानी ½ टीस्पून 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। इससे भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो वर्क है बहुत ही अच्छे से चलेगी, प्लांट हेल्दी बना रहेगा और हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। तो आपके पौधे में भी इस तरह कलियाँ बने, फ्लावरिंग हो, तो इसके लिए आज जो बताऊंगी ये फर्टिलाइज़र आप गेंदे में भी दे सकते हैं तो प्लांट में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होगी। और ये जो खाद मैं बता रही हूँ ये एक कंप्लीट खाद होगा जो पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सारे ही न्यूट्रिशन देंगे, पौधे में ग्रोथ भी होगी और फ्लावरिंग भी होगी। तो आपके एक्सोरा प्लांट में भी फ्लावरिंग नहीं होती, मेरे एक्सोरा प्लांट पे साल भर फ्लावरिंग होती है, विंटर में भी होती है और इसके लिए मैं ये खाद प्लांट में कम से कम महीने में 1 बार ज़रूर देती हूँ। ये जो ताकतवर खाद होती है पौधे को हमेशा सही न्यूट्रिशन देते रहते हैं।
पौधे में हेल्दी ग्रोथ हो, पौधे में हमेशा फ्लावरिंग होती रहे, इसके लिए मैं हर रोज़ वीडियो शेयर करती रहती हूँ फर्टिलाइज़र के ऊपर। और ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं अक्सर मैं होममेड फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियो शेयर करती हूँ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर 300 से ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आज का जो फर्टिलाइज़र है, इस फर्टिलाइज़र को आप एक बार दे देते हैं तो 15 डेज़ तक आपके प्लांट में कुछ भी और देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कंप्लीट खाद है और इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है, फास्फोरस है, पोटेशियम है और भी कई सारे अमाइनो एसिड हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएंगी। यहाँ पे मैंने वर्मी कंपोस्ट 1 कप लिया है। आपके पास अगर कावडंग कंपोस्ट है तो कावडंग कंपोस्ट लिया है। और मैंने जो पानी लिया है 1 लीटर पानी लिया है। तो साथ में मैं दे रही हूँ हाफ़ टी स्पून DAP, जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है और साथ में नाइट्रोजन भी होता है। तो पौधे की हेल्दी ग्रोथ और हेल्दी रूट के लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी होता है। साथ में मैंने जो लिया है वो है सरसों खली, और यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून सरसों खली लिया है। साथ में मैंने ऊड ऐश लिया है जो भरपूर मात्रा में पोटेशियम का सोर्स है। और सरसों खली आप जानते होंगे बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है। तो वुड ऐश जो होता है यानी जो लकड़ी की राख है, हमारे पौधे को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाती है। प्लांट में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत सारे न्यूट्रिशन देती है। और ये जो खाद है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इसलिए है, हमारे पौधे को विंटर से बचाने वाली है, विंटर में कोई भी कमज़ोरी आने नहीं देगी। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेनी है। मिलाकर 3 दिन के लिए ढक के छायादार जगह पर रखना है और 3 दिन बाद इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और 3 दिन के बाद ये जब रेडी हो जाती है तो ये खाद हमारे पौधे में, सभी पौधे में दे पाएंगे। जैसे आपके फूल वाले पौधे हैं उसमें भी दे पाएंगे, सब्ज़ी वाले पौधे हैं उसमें भी दे पाएंगे, किसी भी तरह के पौधे में दे सकते हैं। और ये खाद जो है इसको आप दिन के टाइम देना है, शाम के टाइम नहीं देना है। तो इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लेना पड़ेगा। तो आपने अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया होगा तो इसको घोलने के लिए आप देख सकते हैं मैंने बड़े से बाल्टी लिया है। और आप इस तरह ज़्यादा करके बनाएंगे तो सभी पौधे में दे पाएंगे। तो इस खाद को जो इंडोर प्लांट है इनमें नहीं देना है, क्योंकि इसमें सरसों खली होती है। और सरसों खली जो होती है आपके प्लांट में अगर बार बार इस तरह गीली रहती है मिट्टी, तो आपको सरसों खली फर्टिलाइज़र नहीं देना है। आपकी पॉट की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाए, इसके बाद ही पॉट में ये फर्टिलाइज़र देना है आपको, और सुबह सुबह ही देना है। तो अगर आपने 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया होगा तो इसको कम से कम 7 से 8 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है, यानी इसको अच्छे से डाइल्यूट करके देना होगा। और मैंने यहाँ पे वुड ऐश यानी लकड़ी की राख 2 टीस्पून यूज़ किया है। आप कंडे को जलाकर भी राख बनाकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वुड ऐश आपको महीने में 1 ही बार इस्तेमाल करना है, बार बार यूज़ नहीं करना है, नहीं तो मिट्टी एल्कलाइन बन जाती है। तो इस खाद को आप 200 से 500 ml तक किसी भी पौधे में दे सकते हैं। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।